गुड आफ्टरनून दोस्तों, मेरे इस वीडियो में स्वागत है। पहला वीडियो में दोस्त हम सीखे थे कि सब कुछ कैसे व्यर्थ है। इस वीडियो में फिर से हम सीखेंगे बाइबल से। यह है होली बाइबल और इससे हम सीखेंगे सब कुछ कैसे व्यर्थ है, पूरा डिटेल में सीखेंगे। आइए मैं आपके लिए पढ़ के सुना देता हूँ। सब उपदेशक का किताब है, 1 अध्याय और हम 12 पढ़ेंगे। 12 में इस प्रकार लिखा है, मैं उपदेशक यरूशलेम में इसराइल का राजा था। सुलेमान राजा कह रहे हैं, मैं इसराइल का राजा था। आगे आपके लिए पढ़ते हैं। मैं अपना मन लगाया कि जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसका भेद बुद्धि से सोच कर मालूम करूं। यह बड़ा दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है कि वह उसमें लगे रहें। सुलेमान राजा ने अपनी बुद्धि से पता किया कि सूर्य के नीचे जो काम किया जाता है वो कैसा है, तो बड़ा दुख के जान पड़ा। ये परमेश्वर ने ठहराया है। आगे मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किया जाता है। देखो वह सब व्यर्थ और मानव वायु को पकड़ना है। ये 14 पद था। सूर्य के नीचे हम जो कुछ करते हैं और मानव वायु को पकड़ना है, यानी सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ ही है। अब व्यर्थ कैसे है उस बात को हम जानेंगे। सुलेमान राजा ने क्या किया था और उसको छानबीन करने के बाद कैसे पता चला कि व्यर्थ है, उस बात को उन्होंने बताया। मैं आपके लिए इसी में आगे पढ़ देता हूँ। जो चैप्टर है मैं 14 पढ़ देता हूँ। 14 में क्या राजा ने किया था। मैंने बड़े बड़े काम किया है। मैंने अपने लिए घर बनवाया ली और अपने लिए दाख की बारियाँ लगवाई है। सुलेमान राजा होते हुए बहुत बड़े बड़े काम किए थे। उन्होंने घर बनवाया, दाग की बारी लगवाए, उनके पास बहुत कुछ था। चलिए, इस तरह उन्होंने काम को किया और आगे उन्होंने डिटेल में बताया कि कैसे सब कुछ व्यर्थ है। आज हम अगर बिना प्रभु के भाग रहे हैं तो सब कुछ व्यर्थ है। भले है इस दुनिया में, इस संसार की चीज़ें जो थोड़ा देर के लिए मिट जाएगा, काम में तो आएगा जीते जीते, लेकिन मिट जाएगा। तो इसके पीछे हम नहीं भागें, प्रभु के पीछे भागें। आइए कैसे व्यर्थ है पूरा डिटेल में जानेंगे। आगे इसी चैप्टर का मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। 11 पद। तब मैंने फिर से अपना हाथ के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ है और वायु को पकड़ना है। देखिए, राजा ने बहुत कुछ किया था, इसलिए राजा बोल रहा है अपने हाथों के काम को चेक किया उसने, अपनी परिश्रम को चेक किया और बाद में उसे पता चला कि सब कुछ व्यर्थ है। सब कुछ मानो वायु को पकड़ना, हवा को पकड़ना है। इस दुनिया में जो कुछ कर रहे हैं बिना यीशु के, बिना प्रभु के, मानो वायु को पकड़ना है। दोस्तों आगे हम पढ़ देते हैं। राजा ने और भी आगे बताया है 1 का इसी 13 में। तब मैंने देखा कि उजाला अंधेरा से जितना उत्तम है उतना बुद्धि भी मूर्खता से उत्तम है। दोस्त, अंधेरा से उत्तम उजाला है और उतना ही मूर्खता से बुद्धि ज़्यादा उत्तम है। तो हमें बुद्धिमान होना है, हमें अंधेरा में नहीं उजाला में चलना है। और यीशु कहते हैं मैं जगत का ज्योति हूँ, इसलिए हमें उजाला में चलना है। आगे मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 13 मैं पढ़ चुका हूँ। आगे आपके लिए 16 पढ़ देता हूँ। क्योंकि ना तो बुद्धिमान का और ना मूर्ख का स्मरण सर्वदा बना रहेगा, परंतु भविष्य में सब कुछ भुला दिया जाएगा। बुद्धिमान कैसे मूर्ख के समान मरता है। इस दुनिया में दोस्तों राजा ने कहा ना मूर्ख का ना बुद्धिमान का, सब कुछ यहाँ मिटा दिया जाता है। भविष्य में सब कुछ भुला दिया जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। आगे इसी में पढ़ देता हूँ दोस्तों डिटेल में आपको। 18 पद। मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से जिसे मैं धरती पर किया था घृणा की। उसने जितना मेहनत किया था और जितने काम किया था, नाम प्रतिष्ठा, उन सब से उसने घृणा किया बाद में अपने जीवन के बारे में। और आगे लिखा है घृणा की, क्योंकि अवश्य कि मैं उसका फल उस मनुष्य के लिए छोड़ जाऊंगा जो मेरे बाद आएगा। बोल रहा मैंने इतना धन प्राप्त किया, इतना कुछ किया, मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा। और किन के लिए? जो उनके बाद आने वाले, राजा के बाद आने वाले हैं, उनकी पीढ़ी के लिए। तो दोस्त ये सच्चाई है। आज हम यहाँ पे हैं और अपनी धन दौलत सब आने वाले अपने लोगों के लिए छोड़ के चले जाएंगे।
इसलिए जाने से पहले हमारा उद्धार होना बहुत ज़रूरी है। हमें प्रभु को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम स्वर्ग जा सकें, बच सकें। आगे बहुत कुछ है दोस्तों, आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को सुनकर, देखकर आपको आशीष मिला होगा, आप कुछ सीखे होंगे। और एक बात और कहते हैं दोस्त, इसलिए यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। अगर मरने से पहले हमारा उद्धार होना बहुत ज़रूरी है, हमें बचना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर हम इस दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर लें तो कोई लाभ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, सब कुछ व्यर्थ है अगर हमारा उद्धार नहीं हुआ। हमारे पास मरने के बाद 2 लाइफ है, 2 जीवन है, और वो भी अनंत जीवन है। एक तो हमेशा के लिए प्रभु के साथ स्वर्ग में, और दूसरा हमेशा के लिए शैतान के साथ नरक में होंगे, वो भी हम आत्मा में और शरीर के साथ होंगे। इसलिए हमें अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है दोस्त। प्रभु आपको आशीष दे। हम वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।